सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बहुत ही सुंदर और ऐसी कल्पना और जिसको साकार रूप दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करता हूं कि कृपया हम सबको मार्गदर्शित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे सरस्वती मैया की और मेरे भांजे और भांजियों की। जैसे फूल के बिना बगिया सूनी है, जैसे तारों के बिना आकाश सूना है, जैसे धन के बिना व्यापार सूना है और जैसे बच्चों के बिना परिवार सूना है, ठीक वैसे ही शिक्षा के बिना जीवन सूना है। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बताओ सही है कि नहीं? और इसलिए स्कूल चले हम। अटल जी ने इस अभियान को 23 साल पहले स्कूल चले हम शुरू किया था और उन्होंने कहा था सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही है, स्कूल की घंटियां बज गई है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। इसके दरवाजे से दुनिया के हर राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं, रोके से ना रुके हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज बन के चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आज स्कूल चले हम के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री भाई विजेंद्र यादव जी, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री, कर्मठ मंत्री, मैं आज बधाई देना चाहूंगा। जो सीएम राइज स्कूल का मॉडल खड़ा किया है वो अद्भुत है गोलाना में। मैं शिक्षा विभाग को, स्कूल शिक्षा मंत्री को और उनकी टीम को बधाई देता हूं। बहुत सुंदर मॉडल जो है। बताओ मेरे बेटा बेटियों, ये स्कूल कैसा है? जोर से बोलो कैसा है? प्राइवेट स्कूल से अच्छा है कि नहीं? मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सपनों को कभी मरने नहीं दूंगा। तुम ऊंचे आकाश में, लंबे आकाश में उड़ान भरो, इसके लिए मामा हर सुविधा तुम्हारे लिए उपलब्ध कराएगा। इसलिए सीएम राइज स्कूल। और अभी हमारे शिक्षा मंत्री बता रहे थे, ये एक स्कूल नहीं है गोलाना में, ऐसे अभी पूरे प्रदेश में 300 स्कूल बन रहे हैं। और केवल 300 नहीं बनेंगे, आने वाले समय में मेरे प्रदेश वासियों 9000 स्कूल बनाऊंगा। ऐसे 9000 स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसको अक्षरशः लागू करेंगे। इनमें केवल भव्य बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग तो है ही, लेकिन बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ स्मार्ट क्लास भी है। स्मार्ट क्लास का मतलब क्या होता है? अगर मेरे बच्चों को पढ़ना होगा, गोलाना में भी पढ़ना होगा, तो दिल्ली और मुंबई से आपको शिक्षक वहां बैठ के पढ़ाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में रह के ही पढ़ा रहे हैं, ताकि अच्छे अच्छे शिक्षकों का आपको शिक्षा देने के लिए उपयोग हम कर सकें। यहाँ स्मार्ट क्लास, यहाँ अटल टिंकरिंग लैब, बच्चों में बहुत बुद्धि होती है। अभी मैंने देखा जाके अंदर अटल टिंकरिंग लैब में हमारे बच्चों ने ड्रोन बना दिया, रोबोट बना दिया, अलग अलग तरह की चीजें बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों में बुद्धि बहुत होती है। अगर उनको सुविधा दे दें तो वो चमत्कार कर सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, नए आविष्कार कर सकते हैं और दुनिया बदल सकते हैं। बोलो मेरे बेटा बेटियों, दुनिया बदल सकते हो?
हम दुनिया बदल देंगे, मध्य प्रदेश को भारत में और भारत को दुनिया में श्रेष्ठ बना देंगे, भारत को दुनिया में श्रेष्ठ बना देंगे। और यहाँ अटल टिंकरिंग लैब, यहाँ कला, यहाँ डांस, यहाँ संगीत, यहाँ क्राफ्ट, यहाँ पढ़ाई के लिए अच्छे कमरे, यहाँ स्मार्ट क्लास, यहाँ खेल का मैदान, यहाँ लैब, यहाँ लाइब्रेरी। मेरे बेटा बेटियों, ऐसी सुविधा जो दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में होती है, अब सीएम राइज स्कूलों में होगी। तेजी से ये स्कूल बनेंगे। बोलो बनना चाहिए सीएम राइज स्कूल, तो बोलो भारत माता की। अब तेजी से इस काम में लगे हैं। मेरे बेटा बेटियों, तुम ध्यान से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा किसी भी कीमत पर ना रहने दें। मैं स्वामी विवेकानंद की कुछ पंक्तियां तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। सुनोगे? जोर से बोलो। वो पंक्तियां मुझे भी बहुत प्रेरणा देती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो और तुम अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो तुम ना कर सको, तुम सब कुछ कर सकते हो। और इसलिए कर सकते हो कि नहीं बताओ? जोर से बताओ। और इसलिए निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मेरे बेटा बेटियों, आज पूरे प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान चल रहा है। हर स्कूल में, जैसा बता रहे थे शिक्षा मंत्री, कई लोग आज बच्चों को पढ़ाने गए हैं। हम ठीक से पढ़ेंगे और पढ़ाई में सुविधा की कमी तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा। 8वीं तक स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म की व्यवस्था, दूसरे गांव जाना पड़े अपने गांव से पढ़ने तो 5वीं पास करके 6वीं जाएंगे तो भी साइकिल, 8वीं पास करके 9 जाएंगे तो भी साइकिल। इस साल साइकिल नहीं दूंगा क्योंकि साइकिल खरीदने में देर होगी, तो 4,500 रुपया बच्चों के खाते में, जो दूसरे गांव स्कूल जाते हैं उनके खाते में डाले जाएंगे, ताकि वो अपनी मर्जी की साइकिल अपने मम्मी पापा के साथ खरीदने का काम कर सकें। और केवल इतना ही नहीं, तुम ढंग से पढ़ते जाओ, बाकी सब व्यवस्थाएं भी करूंगा। अभी 20 तारीख को जिन बच्चों ने 12वीं में 75% नंबर लाए हैं, उनको मामा क्या दिलवाएगा? जोर से बताओ। उन बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाऊंगा। और 12वीं में अपने अपने स्कूल में जो बच्चे गांव के स्कूल में हो या शहर के स्कूल में हो, जो बच्चे पहले स्थान पर आए हैं, उनको मामा क्या दिलवाने वाला है? अरे जोर से बताओ। उनको मामा स्कूटी दिलवाने वाला है, ताकि स्कूटी पर बैठ के बेटियों को भी और बेटों को भी, भांजे कहते मामा हमें भी तो दो। अरे तुम्हें भी दूंगा, काहे को चिंता करते हो, तुम्हारा भी तो मामा हूं। और एक बात और सुनो, योजना एक कई है, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, अलग अलग स्कॉलरशिप। लेकिन आज मेरे बच्चों, मैं तुमसे यही अपील करता हूं, अगर 12वीं में 70% तक तुम नंबर लेके आए और तुम्हारा एडमिशन, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, सब ध्यान से सुन रहे हो? देखो बच्चे बच्चे हैं, इनमें कोई जाति समाज का भेद नहीं। सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, एससी हो, एसटी हो, मेरे तो सब भांजे भांजी हैं रे। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से, नीट के माध्यम से, जेई मेंस के माध्यम से,
क्लेट के माध्यम से अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, कोई लॉ कॉलेज में होगा, देश में होगा, चाहे विदेश में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 1 साल की फीस होती है 8-10 लाख रुपया। बताओ, किसानों के बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? गरीब के बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? मध्यम वर्गीय बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? तो फिर तुम्हारी फीस कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? मामा फोन भरवाएगा। चिंता मत करो मेरे बेटा बेटियों, तुम तो पढ़ते रहो। एक जमाना होता था जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बच्चों की चिंता नहीं होती थी। अब सब बच्चों की चिंता मामा करेगा, तुम चिंता मत करना। आज पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में जो बच्चे बैठे हैं, उनको मैं आह्वान करता हूं, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और माता पिता को भी प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बाकी काम मामा करेगा।